हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू न्यूटोलॉजी। और आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में कि मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग बीइंग्स को कैसे डिफ़ाइन करता है या नहीं करता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ फुल जोश बच्चा पार्टी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मेटाबॉलिज्म होता क्या है, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि एनसीईआरटी से डिट्टो हमने लिखी है। सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन इन आवर बॉडी। जितने भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर एक रिएक्शन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। मतलब रिएक्शन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो रिएक्शन में कोई चीज़ बन रही है या कोई चीज़ टूट रही है। अगर कोई चीज़ टूट रही है तो उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। किसी चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। और वहीं अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोल देते हैं। और एक और चीज़ हमें पता चल गई, डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग का डिफाइनिंग फीचर मतलब छोटे से छोटे सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेकर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ये मिलेगा। मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। डिफाइनिंग के दो फुलफिल होने चाहिए आपके कंडीशंस। पहली क्या होती है, सारे के सारे लिविंग में ये होना चाहिए और ये सारे के सारे लिविंग में होता है। दूसरी कंडीशन, किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता है। ठीक है, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शंस होती हैं। एक होती है इन वीवो रिएक्शन। इन वीवो किसे बोलते हैं, जो सारी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उन सबको हम इन वीवो बोल देते हैं। इन विट्रो क्या होते हैं, इन विट्रो बहुत मतलब ज़रूरी है समझना। इन विट्रो आपने एक आईवीएफ भी सुना होगा, आजकल आईवीएफ चल रहा है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम बॉडी जैसा एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं और उधर फ्यूजन होता है। ठीक है, मतलब एक तरह से आपको ये समझना है कि आउटसाइड द बॉडी होता है, सबसे पहली चीज़ बॉडी के बाहर होता है, हमारी बॉडी के अंदर ये नेचुरली नहीं हो रहा है, हम इसे करवाएंगे। और एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर हम रिएक्शंस करवाते हैं, हमें सारी कंडीशन, हम उसके अंदर लिविंग बॉडी वाली सारी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, जो जो कंडीशंस चाहिए होती हैं। जैसे अगर हमें डाइजेशन का कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करवाना है स्टमक वाला, तो हम पहले सारी स्टमक की कंडीशंस इस टेस्ट ट्यूब में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चा, और उसके बाद इसके अंदर रिएक्शन करवाएंगे। तो ये जो रिएक्शन होती है इसे बोलते हैं इन विट्रो। क्या बोलते हैं, इन विट्रो रिएक्शन। ये रिएक्शन लिविंग होती है। इस रिएक्शन को लिविंग क्यों बोला, क्योंकि लिविंग बीइंग्स में जो रिएक्शन होती है हम वो परफॉर्म करवा रहे हैं आउटसाइड द बॉडी। हमने जो कंडीशंस हैं वो भी सारी लिविंग वाली दी है, लेकिन इससे वो लिविंग चीज़ नहीं बन गई है, वो लिविंग थिंग नहीं बनी है, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन बन गई है। क्योंकि कंडीशंस तो सेम है ना, जो जो हमारी बॉडी के अंदर थी वही हमने टेस्ट ट्यूब में दी है, तो इसे लिविंग रिएक्शन बोलते हैं, बट लिविंग थिंग नहीं बोलते हैं। वो इंसान नहीं बन गई है लेकिन उसमें इंसानों वाली रिएक्शन हो रही है, इसीलिए उसे लिविंग रिएक्शन बोला, बट लिविंग थिंग नहीं बनी है। ठीक है, वो टेस्ट ट्यूब। ओके, फिर है एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी इज नीदर लिविंग। तो वो ना तो पूरी तरह से लिविंग हुआ, ना ही पूरी तरह से नॉन नॉन लिविंग हुआ, नॉर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग भी नहीं हुआ, लेकिन बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। लेकिन उसे लिविंग रिएक्शन हम बोल सकते हैं डंके की चोट पर। क्यों, क्योंकि जो जो लिविंग रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती है, लिविंग बीइंग्स में होती हैं, वो हमने बॉडी के बाहर परफॉर्म करवाई है, तो हम उसे लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, कोमा डेड और ये सब, ये मैं आपको कॉन्शियसनेस वाले में बताऊंगी क्या क्या होता है। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब किसी चीज़ का डिवाइड करना। जैसे सेल्स जो हैं वो रेप्लिकेट करते हैं, मतलब अपने आप की और कॉपीज बनाते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक डिफाइनिंग फीचर होता है, वो भी सारे ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल आता है सबसे पहले, फिर टिश्यू लेवल आता है, फिर ऑर्गन लेवल आता है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल आता है,
तो ये क्या है, ये सारी क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर होते हैं। डिफाइनिंग फीचर क्यों है, क्योंकि सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन से शुरू होकर ऑर्गन सिस्टम तक सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होती हैं एक लिविंग बीइंग के अंदर। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर हो गया है। ठीक है, अब इसी की मेटाबॉलिज्म की ही एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, और मेटाबॉलिज्म में इतना दिया हुआ है वो आप एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वे केमिकल्स के बने होते हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, functions etc. are constantly being made and changed into some other biomolecules. ये बनते जाते हैं, किसी और में कन्वर्ट होते जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर अकॉर्डिंग टू द नीड, जो जो ज़रूरत होगी हमें। ठीक है, These conversions are chemical reactions और metabolic reactions. इन reactions को हम chemical reactions बोलते हैं, या फिर क्योंकि ये बॉडी के अंदर हो रही हैं इसलिए से metabolic reactions भी बोलते हैं। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously. Thousands of metabolic reactions आपकी बॉडी में अभी भी चल रही हैं एक साथ, आपको पता भी नहीं है। Inside all living organisms, सब लिविंग में, be they, 2 मिनट, बी दे यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या फिर वो मल्टी सेल्युलर हो, सब में ये रिएक्शंस चल रही हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सब मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन दी है, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, कोई भी नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम मतलब हम बॉडी से बाहर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवा सकते हैं, उन्हें सेम कंडीशंस देके, दैट इज सेल फ्री सिस्टम। वो उसमें कोई सेल थोड़े ना है, वो लिविंग थिंग थोड़े ना है, वो हमने कंडीशंस वैसी दी है कि वो रिएक्शन हो पा रही है जो सिर्फ लिविंग बींग्स में होती हैं। ठीक है, एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, आइसोलेटेड मतलब जो बॉडी में नहीं हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है, इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ना तो वो लिविंग है और ना ही वो नॉन लिविंग है। हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है। क्या है, डिफाइनिंग फीचर है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विदाउट एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग, इन विट्रो में जो रिएक्शन हम करवाते हैं वो लिविंग थिंग नहीं होती है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस, बट वो लिविंग रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी बता दिया था आपको, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन सब में मिलेगी, चाहे सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे टिश्यू हो, 2 मिनट दोबारा लिखती हूँ, चाहे सेल्युलर हो, चाहे टिश्यू हो, चाहे ऑर्गन हो, चाहे ऑर्गन सिस्टम हो, सब के अंदर सेल तो मिलेगा ही मिलेगा, सेल से मिलकर ये टिश्यू बनते हैं ना, तो सब के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, इसीलिए ये भी डिफाइनिंग फीचर है। तो आज हमने दो डिफाइनिंग फीचर पढ़े हैं, एक मेटाबॉलिज्म, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और एक और मैंने आपको बता दिया था, छोटा सा ही है, रेप्लिकेशन, वो भी क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।